कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कोई भी विजिबल जो है सिम्टम्स नहीं हैं और कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और एक पॉइंट पे जाके एक स्टेज पे जाके ये जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं और ये रिस्क पैदा कर सकता है हार्ट अटैक का। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन के चांसेस और रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और कौन से वो 10 फूड हैं जिनके इस्तेमाल से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सा वो डाइट प्लान है जिसके इस्तेमाल से हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ। तो चलें गाइस, अब जल्दी से समझते हैं कि गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो कौन से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो है वैक्स की तरह दिखता है जिसको हमारा जो लीवर है ये नेचुरली प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी जो है वो सनलाइट जो होती है, जो सन होता है, उससे विटामिन डी भी हासिल नहीं कर सकती। ये बाइल एसिड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है जिससे फैट हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन बनाता है जिससे हमारी बॉडी, हमारे मसल, हमारी स्किन ये सब हेल्थी रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो फैटी फूड्स होते हैं जिनसे हमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लिपिड्स भी कह सकते हैं, प्रोटीन के साथ मिल के ब्लड में ट्रेवल करता है। लिपिड प्लस प्रोटीन जो होते हैं जिनको लिपोप्रोटीन कहा जाता है, ये लिपोप्रोटीन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल का काम ये होता है, ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो कोलेस्ट्रॉल होता है लीवर से बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है। इसको यूजुअली बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये जो है आर्टरीज में जमा होकर ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके लीवर में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये ब्रेक डाउन होके जो है एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी में एचडीएल का लेवल ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल का लेवल कम होना चाहिए, तभी हम एक परफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। अब हम जानते हैं वो 10 फूड्स कौन से हैं जिनके इस्तेमाल से हम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ा सकते हैं, यानी एचडीएल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फूड है वो है ब्रोसली। इसके बाद आप कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बॉडी से एलडीएल को कम करते हैं। इन फूड्स को आप सैलड में, स्मूदी में, इवन आप खाना जो बना रहे होते हैं आप खाने में पका के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह वेजिटेबल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उसी तरह जो स्टार्ची फूड्स होते हैं, स्टार्ची वेजिटेबल जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न हो गए, इसके अलावा पोटैटो हो गए, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फूड आ जाता है वो है वालनट। ये ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा जो है सोर्स है और इसमें जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है। इनको आप जो है वो ओट मील में, स्मूदीज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा स्नैक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इनमें अनसैचुरेटेड फ़ैट, हेल्दी फैट जो है वो होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसी तरह जो है कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि चीज़ में, बटर में, एग यॉक में, रेड मीट में। ये सब फूड जो हैं वो एलडीएल को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या ऑलरेडी जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई है, वो इनको जो है अवॉइड कर सकते हैं। अगला जो फूड है हमारे पास वो है सोया। सोया में भी सोया भी जो है ये एलडीएल को कम करने में हेल्पफुल रहता है। और अगर आप सोया का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल सैलड में कर सकते हैं, सोया मिल्क सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रेला यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे और बताता चलूँ कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस जर्नी में, उनके लिए जो सोया है ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ ये फ्रेंडली वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। वेट लॉस फ्रेंडली है ये। देखते हैं वो कौन सा फूड है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, तो दैट इज़ ओट्स। ओट्स में बहुत ही अलग तरह का फाइबर होता है जिसको कहते हैं बीटा ग्लूकेन। ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है
और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट जो फूड है वो कौन सा है, तो दैट इज़ एप्पल। एप्पल का तो आप जानते ही होंगे कि एप्पल के अंदर जो है वो पेक्टिन फाइबर होता है, और एप्पल के अलावा कुछ और फ्रूट्स भी हैं जिनमें पेक्टिन फाइबर पाया जाता है। कौन से फ्रूट्स देखते हैं, ग्रेप्स पहले नंबर पे, गुआवा है, प्लम्स हैं, इनमें भी जो है वो पेक्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है, जो इस्तेमाल करने से आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। एक दिन में 2 एप्पल अगर आप यूज़ करते हैं डेली रूटीन में तो कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी आपके ब्लड में, जो कि हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए ये मैं रेकमेंड करूँगा कि आपने पर डे जो है वो 2 एप्पल यूज़ करने हैं। एक आप मॉर्निंग में यूज़ कर लें और एक आप स्नैक में यूज़ कर सकते हैं, या मिड मॉर्निंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फूड की तरफ, तो देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट फूड जो कोलेस्ट्रॉल को जो है कम कर सकता है। तो नेक्स्ट फूड हमारे पास है गार्लिक। गार्लिक में कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसको एलिकेन कहा जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्ब को कम करता है। कच्चे लहसुन को अगर आप खाली पेट लेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर इसके आफ्टर टेस्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसको खाने के बाद आप मिल्क या योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क उसके बाद आप दूध पी लें, या योगर्ट आप दही जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गार्लिक का जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसको बैलेंस करेगा। और इसका एक और भी फ़ायदा है कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में भी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फूड जो आ जाता है हमारे पास वो है जी जिंजर, जिसको हम अदरक भी कहते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है हाई है वो अदरक को डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे इनकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट फूड की तरफ जो कि है जी एग प्लांट, यानी कि ब्रिंजल, जिसको हम बैंगन भी कहते हैं। और ये इसमें एक डाइटरी फाइबर का बहुत ही अमेजिंग सोर्स होता है। ये लो कैलोरी वेजिटेबल है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी लो होते हैं। ये एलडीएल की जो ऑक्सीडेशन होती है इसको रोकता है और हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो लास्ट में प्रोडक्ट आ जाती है उसको हम देखते हैं कि कौन सा फूड है। आखिरी जो फूड है हमारे पास वो आ जाता है जी हेल्दी टर्मरिक। इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये एलडीएल को कम करती है और एचडीएल को इम्प्रूव करती है। ये जो है आर्टरीज में ब्लड ब्लड ब्लॉकेज जो हो जाती है इसको भी प्रिवेंट करती है। और इसको आप कुकिंग के अलावा मिल्क के अंदर भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।